स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 3 देखेंगे जो शेष बचा हुआ था। इसको हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करते हैं, 255 बाहर लिखेंगे, 867 अंदर लिखेंगे। तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100 ज़्यादा हो जाता है तो 25 तिया 75 पर चलाएंगे। 3 पंजे 15, हासिल 1, 25 तिया 75 और 1 76। माइनस करेंगे, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 1, तो 102 बचता है। यदि शेषफल 0 होता तो अपना एचसीएफ होता 255। तो अब 255 को यहाँ लिखेंगे। तो 102 दूनी 204, तो 2 पर चलेगा 204, तो यहाँ पे 1, यहाँ 5। अभी भी शेषफल 0 नहीं है तो आगे यही प्रोसेस चलती रहेगी जब तक शेषफल 0 ना बचे। तो 151 दूनी 102, तो 102 में से 102 माइनस यहाँ पे 0, तो शेषफल यहाँ पे 0 है, इसलिए आपका एचसीएफ क्या है, 51 है। तो इसको लिखने का तरीका कैसे है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हमने 867 को कैसे लिखा है, 255 गुणा 3 और प्लस 102। तो ये आपका क्या है, डिवाइजर है, ये आपका कोशेंट है और ये आपका रिमाइंडर है। तो ये आपका क्या है, डिविडेंड है। अब हम 255 को कैसे लिखेंगे, 102 गुणा में 2 प्लस 51। 102 को कैसे लिखेंगे, 102 गुणा में 2, 51 गुणा में 2 और प्लस 0। जब आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो लास्ट जो अपना डिवाइजर होता है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या है, 51 है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो 51 वह संख्या है जो 255 को भी और 867 को भी पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। इससे बड़ी कोई भी संख्या वो नहीं है जो 255 और 867 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो उसको समझने से पहले हम कुछ बातें ध्यान रखेंगे जो हमने कल समझी थी कि कोई भी नंबर है a, उसको यदि हमें b से डिवाइड करना है और q कोई कोशेंट प्राप्त होता है और r कोई शेषफल प्राप्त होता है यानी रिमाइंडर प्राप्त होता है, तो r की जो वैल्यू है वो होगी 0 के इक्वल या 0 से बड़ी और हमेशा से ही लेस होगी किससे, b से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है वो आपने प्रूव करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 के रूप में हो सकता है। यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है a और उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो वह a किसके रूप में लिखा जा सकता है, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो मान लेते हैं लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर which is divisible by b। तो a को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, bq + r, और वेयर r इज ग्रेटर होगा और इक्वल भी हो सकता है 0 के और हमेशा ही छोटा होगा b से। तो हमें दिया है b = 6, क्योंकि 6q + 1, 6q + 3, 6q +
5 इसके रूप में हो सकता है या नहीं। तो हमने ये सिद्ध करके दिखाना है। तो जो भी नंबर दिया है वो 6 से डिवाइड होगा, तो 6 से डिवाइड होगा, तो इसलिए a इक्वल टू 6q प्लस r, वेयर r क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 एंड 5 के रूप में हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, r का मान 0 रखने पर, तो a इक्वल टू 6q प्लस r की वैल्यू क्या रखी हमने, 0 रखी, तो a इक्वल टू 6q। तो 6q कोई भी नंबर है जो 6 के मल्टीपल में है, जैसे 6 है, 12, 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, यानी ये जो सारी संख्या हैं ये 6 से डिवाइड होती हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 6 गुणा में 1, 6 गुणा 2, 18 को लिख सकते हैं हम 6 गुणा 3। यानी इस प्रकार 6 तो हमेशा से ही मल्टीपल में होगा और कोई ना कोई क्यू होगा, यानी कोई ना कोई इंटीजर संख्या होगी जो इसके मल्टीपल में होगी। तो 6q एक कौन सी संख्या है, जो भी संख्याएं 6 के पहाड़े में आती हैं वे सभी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी और सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो सम संख्या होंगी, यानी इवन नंबर होगी। तो ये कौन सी संख्या है, यह एक इवन नंबर है, इसलिए यह 6q प्लस 1 के रूप में नहीं हो सकता। इसलिए हमें सिर्फ 1 3 एंड 5 ये वाले ही शेषफल की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो r इक्वल टू 1, a इक्वल टू 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 यह एक सम संख्या है और सम संख्या में यदि हम 1 ऐड करते हैं तो हमें विषम संख्या की प्राप्ति होती है, इसलिए यह एक विषम संख्या होगी, यानी ओड इंटीजर होगी। तो इक्वेशन 1 इसको नाम दे देते हैं, जो क्या है, ओड इंटीजर होगी। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो वेरीफाई यही आपका वेरिफिकेशन है, इसको प्रूव कर सकते हैं इस प्रकार। तो जब हम r के स्थान पर 2 नहीं रखेंगे क्योंकि वह एक सम संख्या हो जाती है, तो यहाँ पे रखेंगे सीधा हम 3, तो a इक्वल टू 6q प्लस 3। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। कोई भी संख्या है, लेट अपने पास है q इक्वल टू 0 रख लें, तो यहाँ पे q के स्थान पर 0 रख लिया, तो 6 इंटू 0 प्लस 3, ये 0 प्लस 3 यानी हो जाएगा 3, जो क्या है, एक ओड है। q इक्वल टू मान लेते हैं 2 रख लिया, तो 6 गुणा 2 प्लस 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, यह भी एक ओड इंटीजर आएगी। q इक्वल टू 3 रख लेते हैं, 6 तिया 18, 18 और 3 21, जो 21 एक ओड इंटीजर है। यानी कोई भी नंबर रखें, q के स्थान पर कोई भी ओड इंटीजर रखें या फिर इवन इंटीजर रखें, तो हमेशा से ही कौन सा इंटीजर निकल के आएगा, वो ओड इंटीजर प्राप्त होता है, यानी यह एक ओड इंटीजर है। यह क्या है, एक ओड इंटीजर है। तो r इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 6q प्लस r के स्थान पर क्या रखना है, 5 रखना है। इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन क्या है इसका, लेट a के स्थान पर हम रख लेते हैं, चलो 2 रख लिया, तो 6 गुणा में 2 प्लस 5, 6 दूनी 12 और 5 17, वो भी क्या है, एक ओड इंटीजर, क्या है, ओड इंटीजर है। मान लेते हैं 5 रख लेते हैं, तो 6 इंटू 5 प्लस 5, 6 पंजे 30, 30 और 5 35, 35 भी ओड इंटीजर है, यानी विषम पूर्णांक है। तो इस प्रकार हम q के स्थान पर यदि कुछ भी इंटीजर रखें तो वह ओड इंटीजर ही प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण
1, 2 और 3 से हमें ज्ञात होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we find all positive integer which is divisible by 6 can be written in the form of 6q+1, 6q+3 और 6q+5 इस रूप में लिखा जा सकता है। यानी समीकरण 1, 2 और 3 से हमें प्राप्त होता है कि जो नंबर 6 से विभाजित किए जाते हैं वो संख्याएं, यानी वो नंबर 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार वेरीफाई किया जा सकता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन